आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। ये केवल श्राद्ध में होगा एकादशी तिथि पे। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए नहीं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा तो फल मिला कि नहीं मिला। करो श्राद्ध की एकादशी से दे, पीपल तले पर श्राद्ध की एकादशी से दे, पीपल पर शहर की 7 आरंदियां लगाना चाहिए, उसी पर चंदन लगाना चाहिए। 7 आपके चावल तपेर चावन उस पे दे दी जो हो, थोड़ी थोड़ी कालिया के उस पे दे दे। अपने निर्वजों का नाम है कर कितने पैसे मैंने कर रोक हुआ बोलकर नाम हो लेता रहते हुए पानी ने उस बत्ते पर छोड़ दूं। ये केवल श्राद्ध में होगा एकादशी तिथि पे, रहते पानी में छोड़ दूं। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, इतना आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे। इसलिए ये बोला सा रात में ये लिखी ऐसी आज्ञा है, जिस दिन अगर कोई हो, जिस दिन अगर कोई स्त्री अपने दादा ससुर आत्मा जिसके लिए भी स्नान करती है उसका हिस्सा आधा उसके माई भाई पर पहुंच जाता। 16 दिन में ये थी ऐसी आज्ञा है जिसमें अगर बहू बेबी भले वो अपने ससुर का करे रहे, दादा ससुर का करे रहे, पर अगर वो भोजन करा रहे हले वो श्राद्ध कर रही है तो उसको थी का भाग आधा उसके मायके के पक्षों में जाता। इसलिए कहते रहता है ये उनको तारता कर दो पुरुष को तारता, कोई साधारण सा में नहीं कह देती बेटी दो पुरुष लाती। व्यक्ति का 2 पुरुष मारने का कारण आर्यवर्तना है कि श्राद्ध में एक एकादशी दूसरी द्वादशी, ये तिथियां ऐसी है जिन तिथि में अगर किसी का श्राद्ध आप बहू करती है, इन तिथि में अगर बहू बेटी किसी का विश्वास करती है तो आपका हिस्सा उसके मायके के खाते में चला जाएगा। तो उनको उसी समय पर भले वो नाम मायके के लिए नहीं कर ले, भले वो में कृपा के लिए नहीं कर ले, भले वो में 12 फरदादा के लिए नहीं कर ले, जो उसने ससुराल में भी करा उसका आधा हिस्सा का उसके खाते में तो गया। एकादशी और द्वादशी ये रात पक्ष में तिथि आप करती हैं, इन तिथि का भाग जो तो श्राद्ध करता है उसके खाते से थोड़ा थोड़ा इनके खाते में भी पहुंचा जाता है। श्राद्ध एकादशी और पूर्वदर्शी इन 3 तिथियों पर रोदनी में थोड़ा सा सोमक पितर का नाम लिखकर यदि गाय खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज प्रेर नहीं बड़ा बढ़वा होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की नींद तस्नी श्राद्ध की एकादशी श्राद्ध की और द्वादशी श्राद्ध की ये 3 दिन सोमम का नाम लेकर रोटी में पूरी में मीठा करता है खिला दिया जाता है। 3 हिंदी तब तक तो वो कभी करते नहीं, उनको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। मोक्ष जिसके घर में कमाने वाले 2-4 है, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, दफ्तर में, पुलिस में, एक्सीडेंट का दिन में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में मांसाहार मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं है, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मान नहीं आ गया, दे दिया पर मां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया और पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तुम्हारा शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेकार व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तो भी लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह है। कई लोग इसको धन के लिए बताते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जाकर इंटरव्यू दे रहे हो और पैसा नहीं है, उसके लिए प्रयास किया जाता। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। जैसे गंगा के तल में तुलसी के 11 पत्ते डाली जा, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव हर हर शंकर राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में
किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भर कर रखी आते महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हुई। परंतु वो भी एकादशी को ही हुई। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा है। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जा, उस कार्य को निपटा। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जराधारी गोर, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोती सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उसका कई भाग का शमी पत्र को चढ़ाया जाए। चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता। पांचवा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है कि वह एक ही बात चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम अटका पड़ा हुआ है तो उसके लिए चढ़ाए। 5 स्थान है, 5 स्थान शमी पत्र को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएगी, वापस पे तकलीफ ले आएंगे। शमी पत्र की मान 2 तिथियां गरुड़ पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, एकादशी और द्वादशी। बहुत ध्यान देना हमारा, एकादशी की अगर कोई तिथि भी पड़ती है और उस दिन आपका फर्ज है कि ब्राह्मण को भोजन कराते समय एक भाग फरियाल का अवश्य बनाना चाहिए। बहुत ध्यान देना, अगर ब्राह्मण बोल रहा है कि मेरा फरियाल है उस दिन एकादशी का, तो उसको एकादशी का फरियाल खिलाए, पर रोटी या पूरी या खीर मंगोड़ा जरूर बनाए, भले वो काय को दे, पर उस ब्राह्मण को आपने दे दिया, पर वो अन्न का भाग भी जाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी ये 2 तिथियां ऐसी होती है, ये 2 तिथि के अंतर्गत है। अगर बहू किसी का निमित्त तारा अगर मान लो ससुर नहीं निकाल रही है तो भी उसके मायके पक्ष को भी वो भाग पट जाता है। अगर एकादशी का कुछ निकाल रही है तो भाई बहू को अपने मायके का नहीं निकालना है, और वो अगर ससुराल का भी निकाल रही है तो एकादशी तिथि का भी अगर कुछ निकाल रही है तो वो हम अपने मायके का अपने आप पड़ जाए। उस तक बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी को दे रही हूँ कि अपने काका जी, कुछ मत बोला, तुम्हारे ससुर का दादा का जिसका निकाले उसका निकालो, पर तो उसका अपने आप करता है, वो नाना पक्ष में पहुंच जाता है, वो उसके मायके पक्ष में पहुंच जाता है। एकादशी हो तो 10। गरुड़ पुराण में ये तिथि क्यों ली गई है, तो गरुड़ पुराण में लेने का एक कारण है। एकादशी की तिथि एक ऐसी तिथि है कि कोई संघ महात्मा जो भी सन्यासी, तपस्वी, साधा, उपासक, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश्वर, कोई जगदीश्वर, जो पीठ पर विराजमान है, ये अगर प्राण छोड़ देते हैं तो इनकी श्राद्ध में तिथि होती है वो एकादशी ही होती। इनकी जो श्राद्ध होती है वो किसी तिथि पर नहीं हो सकती, ना एकम, ना 2, ना 3, ना कोई नहीं। अगर होगी तो एकादशी की तिथि भी हो। जब ये संत साधु सन्यासी भाग लेने के लिए आते हैं तो त्रयोदशी के दिन ये रुकते। हमारे पूर्वज अगर भाग लेने आते हैं पितृपक्ष में तो आज आए और लेकर चले गए, पर संत रुकते हैं, रात्रि 2 दिन इंतजार करते हैं। जब घर की बहू में बाहर निकल कर कोई भाग किसी को देती है तो उसको वर देते हैं कि तेरा मायका और ससुराल तो को कुल कर जाए, और ये भाग स्वयं संत आशीर्वाद देकर चली जाती। स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखने कर जरूर कर रहा। एक सीवर वाला महाराज झूठ तर ही बोल रहा, शास्त्रों की बातें थी, हमारे कीपर में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए भाव का आनंद करते हुए 5 कंधा को विराम देते हैं। सभी जितने ईश्वर का आयल है बड़े भाव से जिगली ज्यादा आप लोग व्हाट्सएप पे इसको भेज सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर करें और इसका हो तथा लाभ अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा, अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। सभी को चाहू बाय, कलर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो।